यहाँ पर भी 2022 का साल काफी उठापटक वाला रहा। ऑल टाइम हाई प्राइसेस, फिर एक बहुत जोरदार यहाँ पर गिरावट, मिलों के लिए चिंताएं, किसानों ने यहाँ पर कॉटन होल्ड करी। कॉटन भी काफी हद तक यहाँ पर बाजार में, यहाँ पर न्यूज में बन के रही है। अरुण जी, सबसे पहले तो जिस तरह का साल बीता है, आपको लगता है बजट में इसे यहाँ पर देखा जाएगा? जो एक हेजिंग की चिंता है जो यहाँ पर सॉल्व होती हुई नजर नहीं आती, आपको लगता है उसके बारे में भी कोई बातचीत होगी? गुड इवनिंग मनीषा जी। तब हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला था प्राइस डिस्कवरी का। जी। आज जब से एमसीएक्स जब ये चालू हुआ था तो पीपल वर बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्कवरी। अभी 6 महीने से एमसीएक्स इज डिबेटिंग की भी अभी जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करे कि नहीं करे, अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है एंड जनवरी इज कमिंग टू एन एंड। पर हिंदुस्तान की जो कॉटन का जो व्यापार है, इट इज द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग ट्रेड इन द वर्ल्ड एंड वी डोंट हैव एनी हेजिंग मैकेनिज्म। अगर आज हेजिंग ही नहीं रहेगा तो आज फार्मर को क्या बेनिफिट होगा, मिलों को क्या बेनिफिट होगा, ट्रेड को क्या बेनिफिट होगा? तो गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि वी शुड हैव अ फुल फ्लेजेड एक्सचेंज which is scalable and which can fulfill the needs of all the stakeholders of cotton. आज अभी ऐसा मसला हो रहा है कि एमएसपी आपकी 6,300 रुपया है। आज फार्मर का कपास बिक रहा है 8,000 से 9,000 रुपये के बीच में। मिलों की पड़ता बिल्कुल है नहीं। देयर इज नो पैरिटी ऑफ फॉर द मिल्स। मिल्स वाले डिमांड नहीं है, डिमांड्स को रो रहे हैं। मिल्स वाले बोलते हैं और डिमांड नहीं है, हम रुई कैसे खरीदेंगे? फार्मर्स बोलते हैं हमको लास्ट ईयर का भाव चाहिए। तो देयर इज नो डिस्कवरी ऑफ प्राइस, और जब तक एक्सचेंज नहीं होएगा डिस्कवरी होएगी नहीं। अभी 3 एक्सचेंज है कमोडिटी के। आज एक आपका है एमसीएक्स है, दूसरा आपका एनसीटीएक्स है और तीसरा आपका बीएससी है। तीनों में कॉटन कॉन्ट्रैक्ट है, बट नोबडी इज वर्किंग एक्सेप्ट एमसीएक्स। अभी एमसीएक्स बंद हो गया बिकॉज द पैक की कमिटी है या देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स एंड द सेबी। सो मतलब हु सफरिंग इसमें? ऑल द स्टेक होल्डर्स आर सफरिंग। आज फार्मर भी माल नहीं ला रहा है बिकॉज उनको लगता है बाजार ऊपर जाएगा। मिल वाले माल नहीं ले रहे, उनको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा बिकॉज डिमांड नहीं है। सो ये एक रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से, कि आज इसका कोई हल निकालिए सो दैट इंडिया गेट्स अ वेरी सस्टेनेबल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज व्हिच कैन हेल्प ऑल द स्टेक होल्डर्स। दूसरी चीज यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी लेकर रही है और काफी समय से इंडस्ट्री इसकी भी मांग करती आई है कि इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए। आपको लगता है वो एक चीज यहाँ पर एड्रेस होगी? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी का जो मसला है, वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड। अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं हमेशा। सो ये आज आप जो ड्यूटी जो है, आज फार्मर माल नहीं लेके आएगा, मिलों को माल इंपोर्ट करना है तो क्या करेगी मिल बंद तो नहीं कर सकती। दे हैव टू बाय कॉटन, दे हैव टू इंपोर्ट कॉटन। एंड अभी आज इस साल ठीक है क्वालिटी अच्छी हुई है, लास्ट 2 साल से क्वालिटी का मसला चल रहा था। बट इंपोर्ट ड्यूटी मेरे हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, एक फेयर ट्रेड होना चाहिए जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं है। इट्स अ फ्री ट्रेड फॉर एवरीबॉडी। जो कंपेटिटिव होएगा वो लेंगे। आज उसमें फार्मर को मसला नहीं होता है बिकॉज फार्मर के लिए एमएसपी है। एमएसपी के लिए अगर एमएसपी आती तो सीसीआई खड़ा है। सो व्हाई व्हाट इज अ हिच? मतलब आज 9,000 का भाव चल रहा है, 8,000 का भाव चल रहा है कपास का। सो वो भी एमएसपी से आज कम से कम 20% ऊपर है, 25% ऊपर है। सो व्हाई द हेजिटेशन इन रिमूविंग द इंपोर्ट ड्यूटी? बिकॉज दिस विल, ये अभी आज आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखे हो, द मार्केट शेयर ऑफ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द मिल्स is going to neighboring countries. आज बांग्लादेश का ग्रोथ देखिए, आप पाकिस्तान का ग्रोथ देखिए, उन लोग they are capturing our markets. So is this a sustainable model? Because आज इंडस्ट्री भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इतनी जॉब्स देती है, उसका क्या होगा? they are not to be blamed for that. So मेरे हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी नहीं रहना ही सबके हित में है। और उससे पीछे क्या है कि फार्मर्स को भी एक रहेगा कि भाई what is a sustainable price for them? They can't expect the moon because last year अगर आपका 12,000 में बिका है, जरूरी नहीं है कि ये साल में बिकेगा। लास्ट ईयर 1 लाख रुपए में रुई बिकी थी, जरूरी नहीं है कि इस साल भी बिकेगी। सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। तो वो बैलेंस आपको लगता है ये बजट इस बार क्रिएट करेगा जो किसानों और इंडस्ट्री के बीच में है, या फिर और कैसे होगा ये बैलेंस क्रिएट? बैलेंस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब आज ये नहीं है कि भी आज फार्मर कुछ भी दाम चार्ज कर ले और इंडस्ट्री को देना पड़ जाए, या फिर कोई इंडस्ट्री के भी आज देयर लॉट ऑफ लिमिटेशंस फॉर द इंडस्ट्री आल्सो। आज जिनर्स भी है। आज जिनर्स अगर फार्मर बोलता है कि मैं 8,000 के नीचे बेचूंगा नहीं, 8,500 के नीचे बेचूंगा नहीं, और जिनर की पड़ता आती है एग्जांपल 64,000 रुपीज, प्राइसेस आर 62,000 रुपीज, हाउ लॉन्ग विल द जिनर्स बाय एंड सेल द कॉटन? तो अल्टीमेटली फार्मर्स को भी इफेक्ट होगा ना। तो अगर जिनर माल परचेज नहीं करेगा तो फार्मर का माल लेगा कौन? बिकॉज इट इज अ फुल चेन। जब तक ये चेन हैप्पी नहीं रहेगी तो पीछे इसका कोई ना कोई कड़ी टूटती रहेगी और उससे पीछे इफेक्ट पूरा इंडस्ट्री को होगा, पूरा ट्रेड को होगा।
एब्सोल्युटली। तो वो 3 बड़ी मेरे हिसाब आस्क से जी, सॉरी जी। मेरे हिसाब से एक लेवल प्लेइंग फील्ड उसमें होएगा जहां पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो पाबंदी नहीं है कोई भी चीज की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, देन एवरीबडी विल फॉल इन प्लेस, सबका प्राइस सेटअप हो जाएगा एंड व्यापार चलता रहेगा। एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन लाइक दिस फॉर मेनी मेनी इयर्स। ये तो लास्ट ईयर इंपोर्ट ड्यूटी आ गई थी, उससे काफी नुकसान हुआ। लास्ट ईयर द मेन रीजन वाज कि मिल्स वाले इंपोर्ट नहीं कर पाए रुई, और 3 महीने का विंडो दिया था गवर्नमेंट ने, उसके अंदर कम से कम 20-25 लाख आठ का इंपोर्ट हो गया। जी। सो एपेटाइट है इंपोर्ट करने की, बट यू कैन नॉट इंपोर्ट बिकॉज 11% इज अ बिग अमाउंट। एंड सेकेंडली, आप इंपोर्ट अगर करते भी है, सपोज मिल्स इंपोर्ट करती है एडवांस लाइसेंस में, तो व्हाई देयर इज नो बेनिफिट यू कैन अक्रू बिकॉज ऑन एक्सपोर्ट बेसिस। एक्सपोर्ट के अंदर आपका ड्यूटीज होती है, अपना लाइसेंसेस आर इशूड, ड्रॉबैक्स आर इशूड, they go, they waive everything. You can't take any of those benefits. So either you put a mechanism, you don't want to remove the duty, you put a mechanism of import कर रहे हो advance license में, you are able to get benefit of the export benefits what are allowed by the government. Something has to be done, so balance has to be created, not like one-sided. You put 11% duty and no benefits you can claim from the जी, exports. So absolutely. that's a direct loss and direct loss of business to the other competitors. हाँ, तो जैसे आपने कहा कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पर किसान और इंडस्ट्री के बीच में। इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर वेव ऑफ करने की बात की जा रही है और जो हेजिंग मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर